डियर फ्रेंड्स, एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें। आज अर्ली मॉर्निंग को यूएई का पूरा एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रू एज वेल एज पैसेंजर्स। तो कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ सकती थी, लेकिन कुछ देर के बाद न्यूज़ ये आती है कि एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस हैव रिटर्न टू नॉर्मल अक्रॉस द यूएई's एयर स्पेस, द जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी हैज़ अनाउंस्ड। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की फ्लाइट अपडेट्स क्या हैं। तो बात करते हैं आज मिडल ईस्ट फ्लाइट के ऑप्शंस हमारे पास क्या है। मार्च 17 और 18 के, और मार्च 16 को एक ड्रोन का इंसिडेंट होता है, यानी कि दुबई एयरपोर्ट डीएक्सबी एयरपोर्ट के पास आके एक ड्रोन गिरता है फ्यूल टैंक में और आग लगती है। कोई इंजरीज नहीं होती, लेकिन जितनी भी आसपास की रोड्स थी सब बंद कर दी गई और एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो चुका था कुछ देर के लिए। और फ्लाइट सस्पेंड हुई, तो साथ ही साथ कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया अल मखतूम डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट पर। एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने एडवाइजरीज निकाली पैसेंजर्स को नॉट टू ट्रैवल टू द एयरपोर्ट अंटिल फर्दर नोटिस। और एमिरेट्स एयरलाइंस ने कुछ देर के बाद सारे अपनी फ्लाइट के जो ऑपरेशन है सस्पेंड कर दिए। और 10 बजे ठीक सुबह लोकल टाइम के हिसाब से एमिरेट्स एयरलाइंस ने दोबारा से अपने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किए। और पिछले 84 घंटों में इस इंसिडेंट के होने से पहले एमिरेट्स एयरलाइंस ने 1140 फ्लाइट्स को शुरू किया था, मतलब ऑपरेट की थी। और उसके बाद क्या होता है कि फ्लाई दुबई जो है वो भी फ्लाइट्स कैंसिल कर देते हैं। एयर अरेबिया ने भी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। एयर इंडिया ने भी फ्लाइट सारी जो 48 फ्लाइट्स उनकी शेड्यूल थी वो भी कैंसिल कर दी। अब आज की डेट में दुबई एयरपोर्ट का स्टेटस क्या है दिस मॉर्निंग? तो दुबई एयरपोर्ट ने कंफर्म किया है ग्रेजुअल रिजम्पशन ऑफ सम फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल डीएक्सबी एयरपोर्ट। इसका मतलब ये है कि बहुत ही लिमिटेड वे में आज भी फ्लाइट्स चलेंगी अंटिल फर्दर नोटिस। हो सकता है कि दोपहर को सिचुएशन बदलें, शाम को बदलें, पर आज मुझे यहाँ 2-3 दिन के लिए आगे मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशंस रहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं मार्च 17 की, और कुछ एयरलाइंस के केस में मेरे पास मार्च 28 तक के भी अपडेट हैं आज की वीडियो के अंदर आपके लिए। तो पहले मैं शुरू करता हूं एमिरेट्स एयरलाइंस से। तो इनकी भी जो ऑपरेशंस हैं, रिड्यूस फ्लाइट शेड्यूल है इनका, आपको फ्लाइट का स्टेटस चेक करना है। अगर यहाँ एयरलाइंस की आप वेट करिए कि एयरलाइंस आपको कॉन्टैक्ट करेगा थ्रू एसएमएस और मैसेजेस और समथिंग लाइक दैट। तो आप फिर भी अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहे। रीज़न भी कि अगर आप चेक इन भी एयरपोर्ट पे कर जाते हैं, उसके बाद भी चेक इन करने के बाद भी आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है लास्ट मोमेंट पे। प्लस अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये 72 आवर्स का फ्लाइट रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि विद इन 72 आवर्स व्हेन यू एक्चुअली डू द बुकिंग, आप किसी भी टाइम अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है ऐसे सिनेरियो के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। आगे बात करते हैं इतिहाद एयरवेज की। तो इन्होंने करंट इनके भी जो ऑपरेशन हैं लिमिटेड हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स इनकी सस्पेंडेड हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स जो हैं अबू धाबी से और डेस्टिनेशन में जा रही हैं। तो अगर मैं मार्च 17 की बात करूँ, आज की बात करें, तो अबू धाबी से तिरुवनंतपुरम की एक है, कोझिकोड की एक है, हैदराबाद एक, चेन्नई एक, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोची की एक फ्लाइट है। अगर मैं बैंकॉक की बात करूं, कोलंबो, मॉले की बात करूं, अब मैं क्यों ले रहा हूं इन डेस्टिनेशन के नाम, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन हैं इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री हैं। तो आपको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपको दिल्ली की फ़्लाइट नहीं मिलती है या मुंबई की फ़्लाइट नहीं मिलती है, तो ऑल्टरनेटिव रूट्स आपके लिए बैंकॉक रह सकता है, कोलंबो रह सकता है, क्योंकि कोलंबो के केस में वीज़ा फ्री है, बस ईटी अप्लाई करना पड़ता है। मॉले भी वीज़ा ऑन अराइवल है, इंडियंस के लिए फ्री है, और बैंकॉक भी वीज़ा फ्री है 60 डेज़ के लिए। पाकिस्तान के केस में अगर जो लोग पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं हमारे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से एक फ़्लाइट चलेगी। अब आगे मार्च 18 की बात करता हूँ इतिहाद एयरवेज की। कोची की 2 फ्लाइट्स हैं, कोलकाता की एक है, हैदराबाद की एक है, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली की फ़्लाइट एक फ़्लाइट है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव रूट्स जो आपके हैं जो वीज़ा फ्री हैं, वो इंडियंस के लिए कोलालंपुर है, वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। फुकेट हो गया, बैंकॉक, दोनों जो है थाईलैंड में है तो वीज़ा फ्री है, और मैनिला फिलीपींस में वो भी वीज़ा फ्री है। कोलंबो के केस में आप ईटी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हेनोई भी इंक्लूडेड है, लेकिन हेनोई में आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको ई वीज़ा वियतनाम का अप्लाई करना पड़ेगा उस केस में, और वो 4 से 5 दिन में आता है। पाकिस्तान के केस में कराची, लाहौर से एक फ़्लाइट चलेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्च 18 की। आगे बात करें तो एयर अरेबिया की, तो इनकी भी जो फ्लाइट्स हैं लिमिटेड फ्लाइट्स चल रही हैं, और 6 से 22 मार्च का रोस्टर इन्होंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, और मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताया भी है। अब बात यह है कि क्योंकि दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस देखा जाए लिमिटेड हैं, तो हो सकता है कि इनकी फ़्लाइट्स भी आज की डेट में लिमिटेड हों, लेकिन जो ये क्लेम करते हैं जो इंडियन सिटीज़ में 22 मार्च तक की फ़्लाइट्स आपको मिल सकती हैं, वो है अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोझिकोड, कोलकाता, कोयम्बटूर, कोची, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, नागपुर और तिरुवनंतपुरम। और अगर वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की बात करूँ तो अल्माटी, कजाकिस्तान वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए, कोलंबो के केस में ईटी, और बैंकॉक भी वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए 60 डेज़। पाकिस्तान की बात करूँ, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैजलाबाद, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट और क्वेटा, ये फ़्लाइट्स अवेलेबल होंगी एयर अरेबिया की। इसमें अच्छी बात ये भी है कि जो आपको ये फ्री रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन देते हैं, एक बार आप डेट चेंज कर सकते हैं अपनी फ्लाइट की विद इन 30 डेज़। उसके बाद हो सकता है ये चार्जेबल भी हो। अगर आपको रिफंड चाहिए, क्रेडिट वाउचर में मिल जाता है रिफंड, या फुल रिफंड भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पेमेंट।
आगे बात करता हूँ एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया के केस में ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मार्च 17 को ये 44 शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स को ऑपरेट करेंगे टू एंड फ्रॉम द वेस्ट एशिया रीजन। इसमें सऊदी की भी फ्लाइट्स हो सकती हैं, दुबई की भी फ्लाइट्स हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेशंस जो है फ्लाइट के इनके लिमिटेड ही रहने वाले हैं अगर मैं यूए की फ्लाइट्स की बात करूँ। प्लस अच्छी बात ये है इनके केस में कि एयर इंडिया एक्सप्रेस वे स्पेशली एडहॉक फ्लाइट्स ऑपरेशंस को शुरू करा, डाइवर्ट कर दिया उन्होंने आबू धाबी एयरपोर्ट से या रस अल खैमा से और शारजा से। तो अगर आप दुबई में हैं तो शारजा आपके लिए नियरेस्ट ऑप्शन है अगर आपको एयर इंडिया की फ्लाइट को बुक करना है। ओके, आगे बात करें स्पाइस जेट की। तो इन्होंने भी मतलब मिडिल ईस्ट सिचुएशन की वजह से इनकी भी फ्लाइट ऑपरेशंस टू एंड फ्रॉम दुबई जो सस्पेंडेड है, रिस्ट्रिक्टेड हैं और फ्लाइट के शेड्यूल्स में चेंजेस भी हो सकते हैं। बाकी जो इनकी कैंसल्ड है फ्लाइट्स, मार्च 18 तक कुछ फ्लाइट्स कैंसल्ड है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं, जो मैंने आपको कल दिखाया था वही सेम इसके अंदर है। तो स्पाइस जेट के केस के अंदर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे, इनफैक्ट नहीं रहेंगे, ये भी हो सकता है। इंडिगो की बात करें आगे तो इनको जो एडवाइजरी इन्होंने आज इनफैक्ट कल रात को 10 बजे इन्होंने निकाली है मार्च 16 को कि दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ लैंडिंग परमिशन जो है एयरक्राफ्ट को वो सस्पेंड कर दी गई हैं इनटू डीएक्सबी एयरपोर्ट अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है, तो जो इनकी वैसे जो फ्लाइट्स थी जो ये क्लेम कर रहे थे, ये कह रहे थे 16 से 28 मार्च के बीच में इनकी ये कुछ फ्लाइट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फ्लाइट्स चलेंगी। तो हो सकता है कि इनमें से जो दुबई यूए की फ्लाइट्स हो वो यहाँ पे ना ऑपरेट करें, या करें तो एक आधी कोई फ्लाइट करें। ठीक है, तो आपको एयरलाइंस से ही डायरेक्टली चेक करना चाहिए। ठीक है, पर हो सकता है कि अगर ये दोपहर को कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, इंप्रूव करती है, तो हो सकता है इंडिगो की फ्लाइट्स कुछ एक आधी चले यहाँ पे। अब मैं आगे श्रीलंकन एयरलाइंस की बात करता हूँ। जैसे मैं ऑल्टरनेटिव रूट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा था कि श्रीलंकन एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल कर दी हैं, जैसे कि 17, 18, 21 और 24 की। ओके, तो अगर आपको मान लीजिए इतिहाद या एमिरेट्स के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आपको इंडियन कैरियर्स के नहीं मिलते, तो आप कुछ और भी एयरलाइंस को ऑप्ट करके यू कैन ट्रैवल टू साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन, और वहाँ से आप अगर इंडिया की फ़्लाइट लेते हैं तो आपको अगर इतना पैसा लग रहा है टिकट्स पे, तो 10 या 15 या 20 हज़ार के अंदर आपकी टिकट वन वे बुक हो सकती है देखा जाए। आगे बात करता हूँ गल्फ एयर की। तो इनके केस के अंदर जो इनके फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी लिमिटेड है मार्च 28 से 22 तक के, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने जो डेट्स हैं और आगे एक्सटेंड कर दी हैं, यानी कि जो फ्लाइट्स लंदन की हैं, मुंबई, बैंकॉक की, और अब नायरोबी भी उन्होंने इसके अंदर डाला है। और जो फ्लाइट्स आप स्क्रीन पे देखें, पहले 16 से 22 की थी जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाई थी, और प्लस 23 से लेकर 28 की फ्लाइट्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और पॉजिटिव चीज़ इनके केस में ये है कि ये सऊदी अरेबिया का ट्रांजिट वीज़ा भी आपका अरेंज कराएंगे अगर आपको बहरीन से दमम में ट्रैवल करना है, और प्लस आपका लैंड ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट इनकी तरफ से रहेगा। मतलब कि अगर आप बहरीन से आप सऊदी ट्रैवल कर रहे हैं तो लैंड ट्रांसपोर्ट भी गल्फ एयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगी अलॉन्ग विद ट्रांजिट वीज़ा। ओके, तो अब आगे बात करता हूँ कतर एयरवेज की। तो इनके केस में भी फ्लाइट ऑपरेशन जो है, इनके कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं और लिमिटेड फ्लाइट्स ही इनकी चलेंगी, और 18 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की फ्लाइट्स इनकी कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। ओके, अब बात यह है कि इनके केस में मार्च 17 की अगर मैं बात करूँ, दोहा से जो इंडियन सिटीज़ की फ्लाइट्स है, दिल्ली से एक है, कोची से एक है, बॉम्बे से एक है, मुंबई से एक है। बाकी अगर ऑल्टरनेटिव रूट्स की बात करूँ, बैंकॉक, कोलंबो, ढाका और काठमांडू की फ्लाइट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप बैंकॉक, कोलंबो को ऑप्ट कर सकते हैं, काठमांडू को ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे इस्लामाबाद से एक फ़्लाइट है, कोई फ्लाइट इनकी नहीं है जो दोहा से इंडियन सिटीज़ को चलेगी मार्च 18 की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो मार्च 18 को क्या है, इनकी फ़्लाइट इंडियन सिटी से दोहा फ्लाई करेगी। तो इनका क्या लिमिटेड ऑपरेशंस हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि एक बार तो ये दोहा से इंडियन सिटीज़ की होगी, अगले दिन ये इंडियन सिटी से दोहा की फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत ही लिमिटेड वे में ये लोग कर रहे हैं ऑपरेट, बट चलिए अच्छी बात है कि ऑप्शन फिर भी बचता है। और आज ही मैंने एक्चुअली एयरपोर्ट पे फ्लाइट इनकी लैंड होती हुई देखी है, तो मतलब ये एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी फ़्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई। तो दोहा जो फ्लाइट जाएंगी इंडियन सिटी से, दिल्ली, कोची और मुंबई से एक एक फ़्लाइट जाएगी, इस्लामाबाद से भी एक फ़्लाइट जाएगी, बाकी बैंकॉक से फ़्लाइट जाएगी, कोलंबो, ढाका और काठमांडू से फ़्लाइट वापस जाएगी आपका दोहा। तो ये थे आज की कुछ फ्लाइट अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं एयरपोर्ट के रिगार्डिंग या फ्लाइट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करता रहूँगा शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में, या मैं एक्चुअली बड़ी वीडियो करूँगा कल किसी टाइम जब मुझे टाइम मिलता है। पर मैं आपको ये जो अपडेट्स हैं दे रहा हूँ, और आप इन अपडेट्स को सबके साथ शेयर करते हैं जिन जिन लोगों को ज़रूरत है इस वक्त। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं सिर्फ गल्फ के रिलेटेड वीडियोज़ या दुबई एयरपोर्ट को कवर नहीं करता, बहुत सारे कंट्रीज़ को भी कवर करता हूँ, जैसे साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हो गए, जैसे कि आपका थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, जापान, कोरिया वगैरह। इन पे भी वीडियोस वीज़ाज़ पे भी हैं, और ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स पे भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।